श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव। जैसा कि पूज्य गुरु जी द्वारा बाची जा रही कावड़ शिव महापुराण कथा तिल्दा नेवरा में पूज्य गुरु जी ने उसमें बिल्कुल एक नया उपाय बताया है। उसमें पूज्य गुरु जी ने 2 नए उपायों की चर्चा की है, जो कि आपको कुछ नहीं करना है। कांवड़ ले जाते समय आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। आप बहुत से लोग कांवड़ तो सभी लोग ले जाते हैं, परंतु वे क्या क्या चीज़ें कैसे करना है इसकी जानकारी ना होने के कारण उनको कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा में 2 नए उपायों की चर्चा की है। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं, आपको दीपक के रखने मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी की सदा सदा के लिए कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ नहीं होगी आपके घर में धन संपदा की कमी। कांवड़ ले जाने से पहले आप जान ले, जो विशेष जानकारी पूज्य गुरु जी ने कहा, जो लोग गलतियां करते हैं कांवड़ तो सभी लोग बाबा कुबेर भंडारी की भरते हैं। आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया नया उपाय आपको करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने, ताकि कोई उपयोगी जानकारी आपसे छूट ना पाओ। अधूरे ज्ञान से आपको कुछ लाभ होगा, इसलिए आधी अधूरी जानकारी से अच्छा है कि आप कोई भी जानकारी ना लें। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें कि कांवड़ ले जाने से क्या चीज कर दें कि हमारे घर में सदा भगवान कुबेर भंडारी की सदा सदा के लिए कृपा बनी रहे। स्वास्तिक बना देना है, सिर्फ स्वास्तिक। कब बनाना है, कैसे बनाना है, किस चीज से बनाना है, हल्दी से बनाना है, सिंदूर से बनाना है, या रोली से बनाना है, या कुमकुम से। चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता। जो गुरु जी ने पिछले कथाओं में एक दूध वाला उपाय बताया था। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो आप उसके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा गौ माता का दूध इस श्रावण के अधिक मास में आप थोड़ा सा आधी से आधी चम्मच ही प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद आपको इस तरह से एक बेलपत्र आपको ले लेना है। एक बेलपत्र से आपको बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचकर आपको उस बेलपत्र और से ही आपको बाबा कुबेर भंडारी पर दूध की बूंद मात्र 3 से 5 बूंद, यदि आप कुबेर भंडारी को गौ माता के दूध से, शुद्ध गौ माता के दूध से आप अभिषेक करते हैं, तो बाबा कुबेर भंडारी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी का हाल ही अर्थात पिछली कथाओं में यह विशेष जानकारी दी कि श्रावण मास में हमें इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। इसमें हम 4 उपायों की विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें तीसरा और चौथा उपाय बहुत ही विशेष जानकारी वाला है। आपको जो गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति कांवड़ भरने जा रहे हैं, उन्हें एक विशेष जानकारी कि यदि आपके घर में कोई आपकी मनोकामना है, मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, आप बहुत से कांवड़ भर लिए हैं, तो आपको एक छोटी सी स्वास्तिक बनाकर आपको चले जाना है। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा होगी। आपको एक स्वास्तिक बनाना है। आपको इस तरह से ले लेना है, रोली, या आप रोली ले ले या कुमकुम ले ले। इन 2 चीज़ों से आपको जो है लेकर अपने घर की, इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लें या गाय का घी डालकर आपको इसे पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको इस तरह से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इस तरह से आपको स्वास्तिक बना देना है। 2 स्वास्तिक आपको बनाना है। कितने? 2 स्वास्तिक। यदि जो भी व्यक्ति 2 स्वास्तिक बनाकर अपने घर पर बाबा कुबेर भंडारी की कांवड़ भरने चला जाता है, उसकी मनोकामना बहुत जल्द ही जल्द जरूर पूर्ण होती है। साथ ही साथ उसके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर होती है। फिर वहाँ से आने के बाद जब आप आए कांवड़ भर कर, तो आप जो बाबा कुबेर भंडारी पर जल समर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके लाए हैं जलाधारी से बहते हुए, उस जल को वहाँ पर पहुँचकर आपको इस जल के छींटे से आपको ऐसे जैसे स्वास्तिक आपने बनाया था, उसी गंगा जल से आपको उंगली से फिर से उसी तरह बना देना है। यदि आपने निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को करके आप यदि गए होंगे और आने के बाद गंगा जल से, उसी जलाधारी से, बाबा कुबेर भंडारी के प्रसाद से आप बनाएंगे, तो आपके घर में निश्चित ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ भगवान कुबेर भंडारी की भी कृपा सदा सदा के लिए बनी रहेगी। और आप लोग के ऊपर, हम सबके ऊपर बाबा कुबेर भंडारी की कृपा इसी तरह बरसती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने बहुत ही विशेष जानकारी, जो लोग कांवड़ का जल भरने जाते हैं, वे जब भी कांवड़ लेकर जाएं,
वे विशेष नियम का पालन करें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि उस कांवड़ को हमें जमीन पर नहीं स्पर्श होने देना है, थोड़ा ऊंचे रखना है ताकि कोई भी जानवर उसे जूठा ना कर सके। और हमें कंधे, यदि आप कंधे पर ले जा रहे हैं तो कंधे पर आपको दूसरा कंधा बदलना है तो आप डायरेक्ट ही ना बदलें, अर्थात आपको कांवड़ आगे से या पीछे से लेकर दूसरे कंधे पर बदलना चाहिए। इस नियम को आप विशेष करके ध्यान दें। और पूज्य गुरु जी ने एक विशेष जानकारी यह भी दी कि जो लोग कहते हैं कि जो आप कुछ व्यक्ति 2 डिब्बे ही लटका कर चले जाते हैं बाबा कुबेर भंडारी की कांवड़ लेने के लिए, उनके लिए गुरु जी ने यह सूचना दी कि वह भी उत्तम है और जो कांवड़ लेकर जाते हैं वह भी उत्तम है। इसलिए आपको चाहे आप डिब्बी लेकर जाएं या कांवड़ डंडा लेकर जाएं, चाहे जिस तरह आप बाबा कुबेर भंडारी की कांवड़ भरने जाएं, फिर आप जो जल बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद जो जल बहता बहता आए, यहाँ से बाबा से प्रार्थना स्वरूप में लेकर आप घर पर चले आएँ। घर पर आने के बाद आपके घर में जहाँ कहीं भी परिंदे का स्थान है, अर्थात जहाँ पर आपके यहाँ बर्तन पानी रखने का स्थान है, परिंदे का जहाँ पितरों का स्थान है, वहाँ पर उस जल को थोड़ा सा निकाल कर, इस गंगा जल जो आप बाबा कुबेर भंडारी का प्रसाद लाए हैं जलाधारी से, उसे रख कर एक कटोरी में उसके सामने आपको इस तरह से जो है लंबी बत्ती, घी का लंबी बत्ती का हमें दीपक प्रज्वलित कर देना है। यदि आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर पितरों की विशेष कृपा के साथ साथ बाबा कुबेर भंडारी की कृपा होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की, और हमारे सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं और हमें अड़चन नहीं आती। इसलिए जो है हमारे जीवन में जो अड़चने आती हैं कुछ पितरों के कारण आती हैं, तो हमारे पितर यदि तृप्त रहते हैं तो वही कहते हैं दूधो ना हो पूतो पलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस 2 जानकारी को आप विशेष करके ध्यान दें। हाल ही की कथा में पूज्य गुरु जी की श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया, जिस माता या बहन को काफ़ी दिन हो गए हों, उन्हें निसंतानता झेलनी पड़ रही, अर्थात उनके कोई भी संतान नहीं है, वो बहुत दुखित हैं, अर्थात दुख से परिपूर्ण है, उनका मन हर समय हताश रहता है, दुख में ही रहती हैं। तो उनके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो कांवड़ भरने जाती हैं वे अपनी झोली में चाहे तो थोड़ा सा चावल ही ले जाएं। बाबा कुबेर भंडारी की यदि कांवड़ भरने जा रही थोड़ा सा चावल या धान अपनी झोली में ले जाकर बाबा की कांवड़ भरने के बाद जब बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद उसी जो है उसी चावल को या धान को बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा जिस तरह से हमने यह झोली भर कर लाए हैं उसी तरह बाबा हमें निराश न करना, हम झोली भर कर ही जाना चाहते हैं। तो आप बाबा से प्रार्थना कर रहे बाबा से कह दें कि जिस तरह झोली भर कर आए हैं उस तरह झोली भर कर ले जाएंगे। तो बाबा कुबेर भंडारी यदि चाहेंगे तो आपकी अगली कांवड़, यदि आप आने वाली अगली साल तक आपकी गोद बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से जरूर से जरूर, यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास कर रखे हैं तो आपकी गोद जरूर से जरूर बाबा कुबेर भंडारी जरूर भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। यदि वीडियो की जानकारी थोड़ा उपयोगी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय महाकाल। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना